आज का हमारा टॉपिक है चाल, दूरी और समय। आज हम इस वीडियो में चाल, दूरी, समय आदि के बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके सूत्र की बात कर लेते हैं। चाल चाल बराबर क्या होता है? चाल होता है दूरी बटे समय। अगर हमें किसी पर्सन में दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है और हमें चाल निकालने के लिए बोला गया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी तरह दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यह सूत्र होता है दूरी का। अगर हमें किसी पर्सन में दूरी निकालने को बोले तो उसका जो सूत्र है वो है चाल और गुणा समय। इसी तरह समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यह होता है समय का सूत्र। आपने देखा होगा कि रेल संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। रेल संबंधी प्रश्न इन्हीं तीनों सूत्रों पर आधारित होते हैं और सारे के सारे सवाल इन तीनों सूत्र से हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ और सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 1, आपको चाल का सूत्र बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नंबर 2, आपको दूरी का सूत्र बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नंबर 3, समय, आपको समय का सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चाल की। जो चाल होती है, देखिए चाल हमें जो बताई जाती है वह बताई जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल हमें जो बताई जाती है वह किलोमीटर प्रति घंटा में बताई जाती है या बताई जाती है मीटर प्रति सेकंड में। यह आपको पता होना चाहिए। हमें जब कोई चाल बताई जाती है वह किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में बताई जाती है। जैसे हम किसी कार के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कि यह कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, या कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसी तरह मीटर प्रति सेकंड में भी बताया जाता है कि कोई रेल जो है वह 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, या कोई कार 50 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रही है। तो आपको चाल जहाँ पर बताई जाएगी वह किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में बताई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दूरी की। दूरी क्या होता है? दूरी होती है एक लंबाई। दूरी एक लंबाई होती है और लंबाई को हम कहीं में नापते हैं, या तो किलोमीटर में, किलोमीटर, या फिर हम इसको मापते हैं मीटर में। हमारे घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। हमारे स्कूल से स्कूल की कितनी दूरी, हमारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 500 मीटर दूर। या तो किलोमीटर बताएंगे या फिर मीटर बताएंगे। यह क्या होता है? दूरी। तो दूरी को हम जब नापते हैं तो किलोमीटर या मीटर में नापते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय की। समय समय को हम तीनों चीज़ों में बता सकते हैं, यानी कि समय को हम घंटे में भी बता सकते हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, या हम इसको मिनट में भी बता सकते हैं, 20 मिनट हो चुकी है, या हम इसको सेकंड में भी बता सकते हैं,
50 सेकंड हो चुके हैं। समय को हम तीनों में बता सकते हैं या तीनों भागों में माप सकते हैं, घंटे में, मिनट में और सेकंड में। तो आपको लगभग इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से पता चल गया होगा कि अगर हम चाल को नापते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, और दूरी की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर, दोनों में नापते हैं। और तीसरा समय, समय को हम घंटा, मिनट और सेकंड, इन तीनों में माप सकते हैं। दूरी को हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। आप एक चीज़ और लिख लीजिए, सेंटीमीटर, और इसमें ऐड कर लीजिए, सेंटीमीटर में भी हम दूरी को माप सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है इस वीडियो में कोई और चीज़ें नहीं बची होगी। अगर कुछ चीज़ें बची है तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। दूरी को हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। आप एक चीज़ और लिख लीजिए, सेंटीमीटर, और इसमें ऐड कर लीजिए, सेंटीमीटर में भी हम दूरी को माप सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है इस वीडियो में कोई और चीज़ें नहीं बची होगी। अगर कुछ चीज़ें बची है तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें।